बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने इस जालमाना और इस जाबराना निज़ाम का गरूर खाक में मिला दिया है। इमरान खान इस निज़ाम को घुटनों पर ले आए हैं और इमरान खान ने इस निज़ाम का, जैसे कोई जानवर होता है ना, उसको ज़िबा करने से पहले जब उसको ज़िबा करना होता है तो उसकी टांगें बांध दी जाती हैं और टांगें बांध के और फिर उसको गिराया जाता है, उसको लिटाया जाता है और फिर उसको ज़िबा किया जाता है। तो इमरान खान ने इस निज़ाम की टांगें ऐसी बांध दी हैं कि अब ये निज़ाम इमरान खान इस निज़ाम को नज़र आ रहा है कि अगला धक्का देकर इमरान खान इस निज़ाम को गिरा देगा। अब ये निज़ाम इमरान खान से बात कर रहा है कि हमारी टांगें खोल दो और हम तुमसे बात करने के लिए तैयार हैं। और इतना मजबूर कर दिया है इमरान खान ने इस निज़ाम को और इतना दीवार से लगा दिया इस निज़ाम को कि अब ये निज़ाम इमरान खान से रहम की अपील कर रहा है। ये निज़ाम इमरान खान से रहम की भीख मांग रहा है। और हालात और सूरत हाल देखें कि वो कैद में होकर किस तरह से आज़ाद है और कितना कॉन्फिडेंट है, और ये आज़ाद होकर ये निज़ाम कितना कैद है और कितना खौफज़दा है कि कल 2 समातें होनी थी। दोनों के हवाले से जो खबरें वो आपके सामने रख देता हूँ। एक तो 6 जनवरी को जो अलकादिर केस है, यानी इमरान खान को, ये पाकिस्तान नहीं दुनिया की तारीख़ में पहली मरतबा होगा कि किसी इस्लामी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को इस वजह से कन्विक्ट किया जा रहा है कि उसने अपने मुल्क के अंदर आवाम के टैक्स के पैसों से नहीं, सरकारी पैसों से नहीं, बल्कि एक वेलफेयर कायम करके, एक ट्रस्ट कायम करके, और उसने जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो एक यूनिवर्सिटी उसने बनाई है और ये यूनिवर्सिटी बनाना उसका जुर्म बन गई है। और ये दुनिया की तारीख़ में पहली मरतबा किसी इस्लामी मुल्क के सरबराह को इस मामले के ऊपर सज़ा होने जा रही है। तो अब उसका फ़ैसला आना था, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो ये है कि कन्फ्यूजन है, क्योंकि जहाँ से असल खबरें आती हैं वहाँ से खबर परसों दे दी गई थी, 3 जनवरी को खबर दे दी गई वहाँ से कि 6 तारीख को फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा। लेकिन इस लम्हे तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त टाइम है जनाब 6:27। मैंने ये वीडियो की रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले साकिब बशीर साहब से रब्ता किया, क्योंकि साकिब बशीर साहब ट्रायल कोर्ट्स के मामलात के ऊपर जिस ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे होते हैं वो शायद कोई और उस तरह से नहीं कर रहा होता। तो मैंने साकिब बशीर साहब से पूछा, मैंने कहा जी साकिब बशीर साहब क्या सूरत हाल है? तो साकिब बशीर साहब के मुताबिक इस लम्हे तक 6:27 तक सूरत हाल ये है कि जज नासिर जावेद राना जो हैं एहतसाब अदालत के, उनका जो स्टाफ है उसके मुताबिक इस लम्हे तक फ़ैसला बरकरार है कि कल 6 जनवरी को अलकादिर केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। लेकिन मैंने एक और दोस्त को कॉल करके पूछा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि नासिर जावेद राना साहब डट गए हैं अपनी बात के ऊपर? वो डट गए हैं कि यार तुम लोगों ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी इज़्ज़त कहीं की नहीं छोड़ी, मेरी साख कहीं की नहीं छोड़ी, मुझे मेरी तस्लील करवाई है, मेरा करियर तुमने ख़त्म कर दिया है। कि पहले 19 दिसंबर को नासिर जावेद राना साहब फ़ैसला महफूज करते हैं। फ़ैसला महफूज करने के बाद वो कहते हैं कि जी मैं 23 को सुनाऊँगा, और 19 को उन्होंने रात देर तक ट्रायल चलाया, रात देर तक ट्रायल चला के इतनी जल्दी थी नासिर जावेद राना साहब को कि उन्होंने कहा जी मैं 23 को फ़ैसला सुनाऊंगा। होता यह है कि 21 तारीख को मोहम्मद मालिक साहब बताते हैं कि फ़ैसला 23 को नहीं सुना रहे। 22 दिसंबर को हमारे एक और दोस्त हैं सहाफ़ी, जिनका सबको पता है कि उनको कहाँ से लाइन आती है, कहाँ से व्हाट्सएप आता है, वो ये बताते हैं कि कल नासिर जावेद राना साहब फ़ैसला नहीं सुना रहे। साकिब बशीर साहब 1:30-2 बजे तक अदालती अमले से पूछते हैं कि कल फ़ैसला सुना रहे हैं? वो कह रहे हैं बिल्कुल सुना रहे हैं। लेकिन शाम 5 बजे अदालती अमला जो पीटीआई की लीगल टीम है उनको खालिद यूसुफ चौधरी और इन सारों को कॉल करके अदालती अमला बताता है कि जी कल जज साहब फैसला नहीं सुना रहे, और अब फैसला जो है फिर अगली तारीख दी गई 6 जनवरी की। अब जब 6 जनवरी की तारीख दी नासिर जावेद राना साहब ने, तो अब 4 को दोबारा ये बात बता दी गई, 3-4 को कि जनाब फैसला नहीं सुना रहे। लेकिन इस लम्हे तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अदालती अमले के मुताबिक तो तारीख चेंज नहीं हुई। मैंने फिर एक और दोस्त को कॉल करके पूछा, मैंने कहा मुझे लगता है कि नासिर जावेद राना साहब डट गए, अड़ गए। उन्होंने कहा है कि तुम लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी इतनी इंसल्ट कि ठीक है मुझसे अगर आपने तारीख चेंज करवानी है फैसले की, तो ये क्या ज़रूरत है कि आप अपने जो आप का एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप पहले बता रहे हैं कि जज नहीं फैसला सुनाएगा, मुझे आप बाद में बता रहे हैं। तो मैंने कहा हो सकता है कि नासिर जावेद राना साहब डट गए हों कि मैं फैसला सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा, जो मर्जी हो जाए। तो उनका ये ख्याल था कि नहीं, जज साहब नहीं हो सकता कि वो डट जाएं, वो लड़ जाएं। वो मतलब उनका ख्याल यह है कि नहीं,
ये आ जाएगी खबर कि कल फैसला नासिर जावेद राना साहब नहीं सुना रहे हैं। बहरहाल अभी फैसला हो जाएगा कि नासिर जावेद राना साहब जो हैं वो अपनी बात पे अड़ गए हैं, डट गए हैं, या उन्होंने बात मान ली है और कल वो फैसला नहीं सुना रहे, ये जल्द पता चल जाएगा। क्योंकि इस फैसले का सुनाने या ना सुनाने का कोई तल्लुक फैसले के लिखने पढ़ने से नहीं है, क्योंकि इस वक्त ये निज़ाम इतना फंस चुका है कि इमरान खान के सामने ये निज़ाम इतना बेबस हो चुका है कि इमरान खान दोनों सूरतों में जीत रहा है, विन विन सूरत हाल है। ये अलकादिर में इमरान खान को कन्विक्ट करते हैं तो इंटरनेशनली इमरान खान का कद काट और बढ़ेगा कि एक इस्लामी मुल्क का वज़ीर आज़म जिसने सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यूनिवर्सिटी बनाई, उसकी सज़ा उसको दी गई है, उसका ये जुर्म बन गया है और उसको कन्विक्ट कर दिया गया है। और अगर इमरान खान को बरी किया जाता है तो फिर ये और ज़्यादा गंदे होंगे कि 2 साल तक इमरान खान की तज़हीक जो इन्होंने की, जो तजलील की, जो अंसार अब्बासी से खबरें लगवाई, जो शाहज़ेब खानज़ादा से प्रोग्राम करवाए, जो दिगर चाबी वाले खिलौने से प्रोपेगेंडा करवाया, वो प्रोपेगेंडा झूठ था, गलत बयानी थी। और बल्कि देखें पीटीआई, मैं तो मुसलसल पीटीआई की लीडरशिप को क्रिटिसाइज इसलिए करता हूँ, जिस पर मैंने करनी है वीडियो, जो आज मैंने कुछ ट्वीट्स भी किए, कि ये हुकूमत इसने मईशत को तबाह और बर्बाद कर दिया है। 1 करोड़ 30 लाख लोग सिर्फ 2024 में हाथ गुर्बत से नीचे चले गए हैं, महंगाई अरूज के ऊपर है, लेकिन यह हुकूमत अरबों रुपए के इश्तिहारात दे के टीवी चैनलों के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रही है, झूठ बोल रही है कि मईशत हमने संभाल लिया है। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई इनकी तरफ से फैक्ट्स के ऊपर, हकायक के ऊपर वो नहीं हुई। जैसे इमरान खान जब बाहर थे, हर 15वें दिन वो अपनी मुआशी टीम को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और बताते थे कि हुकूमत कैसे झूठ बोल रही है, बताते थे कि मेरे दौर में क्या चीज़ कितने की थी और अब कितने की है, कंपैरिजन रखते थे। लेकिन जब से इमरान खान कैद हुआ है, जब से इमरान खान को जेल में डाला गया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई की बाहर लीडरशिप नहीं कर सकी है। और ऐसा नहीं है कि इनमें सलाहियत नहीं है, उमर अयूब साहब में ज़बरदस्त सलाहियत है, वो महंगी बिजली के ऊपर, महंगी गैस के ऊपर, वो महंगाई के ऊपर, हमाद अजहर साहब, ये सारे कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुद शेख वकास अकरम साहब कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई की हुकूमत के प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए नजर नहीं आई। अच्छा, तो खैर दोबारा उस चीज़ के ऊपर आते हैं कि अगर ये इमरान खान को कन्विक्ट करते हैं, और हाँ, मैं जो बात असल में इस पॉइंट पे एस्टैब्लिश करना चाह रहा था कि पीटीआई को जो साइफर केस के ऊपर, इद्दत केस के ऊपर जिसने टीवी पे आके झूठ बोला है, गलत बयानी किया, ये शाहज़ेब खानज़ादा वगैरह ने प्रोपेगेंडा किया, तोशा खान, इन सारे केसों में इनको सू करना चाहिए, इनके खिलाफ हित्ता के इज्जत के केस करने चाहिए कि तुमने इमरान खान के खिलाफ झूठे प्रोग्राम किए हैं। अंसार अब्बासी साहब को अदालत में लेकर जाना चाहिए, जितने वो झूठी खबरें लगाते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं और झूठ बोलते हैं और गलत बयानी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कि जी वो खैर अंसार अब्बासी साहब की तो खैर उस तरह से शायद अदालत में ना ले जा सकें, क्योंकि वो इतनी बारीक वारदात डालते हैं, किसी की ज़बान वो बोलते हैं और वो इस तरह से वो सोर्सेज पे डाल देते हैं कि उनको नहीं वो किया जा सकता। लेकिन बाकी जिन्होंने आके झूठ बोले उनको करना चाहिए। अब ये बुरी तरह फंस गए। एक तो अभी तक ये फैसला जज साहब की तरफ से नहीं बताया गया कि वो कल सुना रहे या नहीं सुना रहे, क्योंकि इमरान खान दोनों सूरतों में उसकी जीत है। उसको कन्विक्ट करते हैं तो उसका बयान जीत जाएगा और उसका कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी एक ट्वीट पढ़ता हूँ उनका, जो अमीर अब्बास साहब ने बड़ा ज़बरदस्त एक ट्वीट किया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो दूसरा मैं आपको बता दूं कि मुझे मैसेज आया हुआ था फैसल मलिक साहब का, मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, जो GHQ हमला केस में इमरान खान के वकील हैं और पीटीआई के बहुत से कारकुनान के वो वकील हैं, बहुत सी सैकड़ों ज़मानतों में वो उनके वकील हैं। पीटीआई के कारकुनान जो 26 नवंबर वाले हैं, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के 50 से ज़्यादा केसों में वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा था कि जो भी अपडेट हो बता दिया करें। तो उन्होंने बताया कि कल जो जज हैं अमजद शाह साहब ATC के, वो भी कल अडयाला नहीं जा रहे, वो भी अडयाला नहीं जा रहे, वो आप बताया जा रहे 8 तारीख को जाएंगे। अच्छा, वो खबर आ गई कि वो 6 को नहीं जा रहे। इसका क्या मतलब है? इसके 2 मतलब हैं। एक ये कि अभी तक ये निज़ाम फैसला नहीं कर पा रहा कि GHQ हमले केस को तेज़ी से चलाना या नहीं चलाना, इसलिए उस जज को कहा गया कि आपने 6 को नहीं जाना, अब आप अपने 8 को जाना है। ये अलकादिर वाले का अभी तक उधर से खबर आ गई है जहाँ से असल खबर आती है कि कल वो फैसला नहीं सुना रहे, लेकिन जज साहब की तरफ से नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि ये अब इतने बुरे तरीके से निज़ाम फंस गया है। ये जो बड़ा मगरूर था, जो बड़ा इनका गरूर और तकब्बुर था, वो खाक में मिला दिया इमरान खान ने। अब ये इतने बुरे तरीके से फंस गए, इनको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान के केसेस तेज़ी से चला के उसको कन्विक्ट करें या उनको डिले कर दें, क्योंकि इमरान खान को तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा? अमीर अब्बास साहब ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया। अमीर अब्बास साहब कहते हैं, और अमीर अब्बास साहब के व्लॉग्स ज़बरदस्त होते हैं, उनके ट्वीट शानदार होते हैं। क्या मैं कहता हूँ, किस जुर्रत और बहादुरी से पिछले 2-2.5 साल अमीर अब्बास साहब ने रिपोर्ट किया है। अगर आप लिस्ट एक बनाए ना, क्योंकि अमीर अब्बास साहब का यूट्यूब उतने ज़्यादा उनको नहीं देखा जाता, जो कि मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है कि अगर उनके 10-15 व्लॉग्स लोग देख लें तो लोग हमसे ज़्यादा उनको प्रेफर करेंगे, जितनी वो जुर्रत और बहादुरी के साथ रिपोर्ट करते हैं और बात करते हैं और लॉजिकल बात करते हैं।
तो अगर आप लिस्ट बनाएं तो जो टॉप 5 हैं उनमें अमीर अब्बास साहब आते हैं, जिन्होंने पिछले 2-2.5 साल में जिस बहादुरी के साथ रिपोर्ट किया। और मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ ये मीडिया में, क्योंकि हम एक छोटी सी इंडस्ट्री है, हमें पता है कितनी बार उनका प्रोग्राम बंद हुआ, क्या चीज़ें हुई, किस तरह हुई, उनके लिए क्या मुश्किलात हुई, लेकिन अमीर अब्बास साहब जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं। अमीर अब्बास साहब कहते हैं ट्विटर बंद, नतीजा 0/0, इंटरनेट इंतहाई सुस्त, नतीजा 0/0। यानी इमरान खान के खिलाफ जो कुछ इस निज़ाम ने किया है वो वापस पलट के इनके ऊपर, इनके मुंह पे लगा है। इमरान खान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इतनी ज़्यादा इमरान खान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है और वो इस तरह से जुर्रत के साथ खड़ा हुआ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसके साथ खड़े हुए हैं। ट्विटर बंद, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इंटरनेट इंतहाई सुस्त, नतीजा 0/0। 8 फरवरी इंतखाबात का बदतरीन डाका, नतीजा 0/0। कश्मीर और GB की इमरान खान से हुकूमत छीन ली गई, पता करो, हुकूमत छीन ली गई, नतीजा 0/0। प्रेस खटक जैसा शर्मनाक तजर्बा, नतीजा 0/0। IPP इमरान खान के खिलाफ बनाई गई, नतीजा 0/0। सिर्फ एक शख्स के खिलाफ शर्मनाक हाइब्रिड रजीम, नतीजा 0/0। काजी फायजी सा, अमीनुद्दीन खान, आमिर फारूक, नईम अफगान, नतीजा 0/0। इसमें मैं कुछ नाम ऐड कर देता हूँ। आईनी बेंच के बाकी भी हीरो के नाम आने चाहिए जिन्होंने कहा कि सिविलियंस को सजाएं दें मिलिट्री कोर्ट में। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मुदखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, ये वो अजीम जजेस हैं जिन्होंने कहा कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में आप सजा दें। उधर अली नीलम साहब की अदालत से उन्होंने जो ATC के जज बदले, मलिक एजाज आसिफ अमान को बदल के अमजद शाह साहब को लगाया, उधर मंजर अली गिल को लगाया, जज मोहम्मद अब्बास सरगोदा वाले उनको चेंज किया। तो ये वो चीज़ें हैं। उसके बाद अमीर अब्बास साहब कहते हैं कि हुमायूं दिलावर, शाहरुख अर्जुमान, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार, नतीजा 0/0। सिर्फ एक शख्स के खिलाफ कई नए कवानीन और तरमीम, नतीजा 0/0। मीडिया मुक़य्यद, नतीजा 0/0। यानी मीडिया को खरीद लिया गया, गुलाम बना दिया गया, झूठा प्रोपेगेंडा करवाया गया, अरबों के इश्तिहारात देकर उनसे करवाया गया, नतीजा 0/0। इद्दत जैसी गलाजत, नतीजा 0/0। सैफर पर गद्दारी का मुकदमा, नतीजा 0/0। जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद ऐसा कि अल अमान अल हफीज़, नतीजा 0/0। लोगों के कारोबार और अमलाक पर हमला, नतीजा 0/0। इसराइली और यहूदी लॉबी जैसा बार बार गलीज प्रोपेगेंडा, नतीजा 0/0। अरकान पार्लियामेंट का अगवा, नतीजा 0। दहशतगर्दी के सैकड़ों मुकदमा, नतीजा 0। मार मार कर कार्रवाई की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, नतीजा 0। चादर चारदीवारी की तकद्दुस की पामाली, नतीजा 0। घरेलू खवातीन की तौहीन हुर्मत पर हमले, नतीजा 0। 9 मई का बयानी और सजाएं, नतीजा 0। तातारियों की तरह घरों पर हमले, नतीजा 0। रियासती सरपरस्ती में दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा, नतीजा 0। सिर्फ एक शख्स के खिलाफ टॉस का बड़ा लश्कर उतारा, नतीजा 0। तोशाखाना का एक नहीं के 3 मुकदमात, नतीजा 0। इमरान खान की आवाज़ और तस्वीर पर पाबंदी, नतीजा 0। कातलाना हमला इमरान खान पर, नतीजा 0। इमरान खान के अबलाग का मुनक़ता कर दिया गया, नतीजा 0। इमरान खान की बहनों पर मुकदमात और गिरफ्तारी, नतीजा 0। उनकी अहलिया की बेगुनाह केसेस में गिरफ्तारी, नतीजा 0। 26 नवंबर की खून आलूद रात, नतीजा 0। अलगर्ज फस्तायत और जबर के आलमी रिकॉर्ड कायम, मगर नतीजा 0/0। आगे अमीर अब्बास साहब कहते हैं, यार एक लम्हे के लिए रुकें, खुद कलामी करें और सोचें कि 2.5 सालों में क्या क्या नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया, कौन कौन सी ओछी और घटिया हरकतें नहीं की गई, कौन कौन सा गैर इंसानी और हिमानी हरबा नहीं आजमाया गया, मगर नतीजा 0/0 रहा। ना एक शख्स टूटा, ना उसकी जमात टूटी, ना उसके हमदर्द और वोटर टूटे। अगर कुछ टूटा है तो इस कौम के दिल में आपका भरम टूटा है, इस कौम का आप पर मान और इस कौम की आपसे अंधी मोहब्बत टूट गई है। और इससे बहुत बड़ा जुल्म यह है कि आप अभी भी इस खुशगुमानी में हैं कि आप जीत रहे हैं। असल नतीजा, पाकिस्तान को आइन और जमहूरियत से चलने दें, इलेक्शन चोरी से बाज आएं। मुल्क के असल मालिक अवाम और मुल्क चलाना अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का काम है, ना कि किसी गैर मरई ताकत का। मैं अपनी ज़ाती ओपिनियन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि इतना सब होने के बावजूद भी इमरान खान क्यों डटा हुआ है, क्यों वो नहीं टूट सका, पाकिस्तान के अवाम उसके साथ क्यों खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लोग उसके साथ क्यों खड़े हुए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसके साथ क्यों खड़े हुए हैं, उसकी मोहब्बत में इजाफा क्यों हुआ है, वो क्या है ऐसा जिसने इस सब के बावजूद इमरान खान को टूटने नहीं दिया और इमरान खान खड़ा रहा है, डटा रहा है। इस पे मैं अपनी राय आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। लेकिन क्या खूबसूरत ये अमीर अब्बास साहब ने चीज़ें लिखी हैं। तो बहरहाल नेक्स्ट वीडियोज़ में दीगर इशू पर बात करेंगे।